नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अभी खतरा टला नहीं है। फिर से बिहार में भयंकर बारिश होगी तो वहीं बाढ़ से भी तबाही आने वाली है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार एसटीईटी में सरकार की धांधली पकड़ी गई है, सरकार की चोरी पकड़ी गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गद्दी छोड़ने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि आपसे नहीं संभलेगा बिहार, गद्दी छोड़े नीतीश कुमार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, बिहार में अभी खतरा टला नहीं है। बिहार में अभी 2 दिन तक भयंकर बारिश होती रहेगी और साथ ही बिहार के बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद सहित 7 जिलों में पूरे 48 घंटे तक भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 7 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 24 से 48 घंटे में भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर के साथ पटना, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण में भी भयानक बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में भयंकर बारिश और मेघ गर्जन के साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। बिहार में अभी 2 दिन वज्रपात को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है, जरा सावधान। तेजस्वी यादव का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ा करके नीतीश और मोदी सरकार लूट रही है। जरा देख लीजिए सरकार किस प्रकार से जनता को लूट रही है। बिहार के 27 जिलों में पेट्रोल 100 के पार हो गया है। पटना में भी 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है और दाम आगे भी बढ़ सकता है। पटना की बात करें तो जून में अब तक 13 बार दाम बढ़े हैं। हर दिन 24 से 28 पैसे दाम बढ़ाए जा रहे हैं और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल का दाम है। जो जिले हैं सीतामढ़ी, बेतिया, बांका, कैमूर, भागलपुर और मोतिहारी। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों द्वारा वेट हटा दे तो डीजल और पेट्रोल का रेट लगभग 27 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। तो सोचिए, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम अभी सबसे सस्ते हो गए हैं तो हमारे देश में सबसे महंगे करके सरकार बेच रही है। 27 रुपए वाले पेट्रोल डीजल को 3 गुना भाव में सरकार बेचकर जनता को लूट रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए हैं। तो इस पर कांग्रेस ने कहा है कि बिहार का दुर्भाग्य है कि 16 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उन्हें अपने आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। साथ ही कांग्रेस ने पूछा है कि नीतीश कुमार जी, आपके वादे का क्या हुआ? राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का आपके दावों का क्या हुआ? साथ ही युवा राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी आंखों का इलाज 16 वर्ष पहले ही करवा लेना चाहिए था। कोरोना से कुल मृत्यु भी इन्हें 50 गुना कम ही दिखाई देता है। और युवा राजद नेता ने प्रार्थना किया है कि दिग्भ्रमित आत्ममुग्ध आंखों के साथ अक्ल पर पड़े पत्थर का भी इलाज हो जाए मुख्यमंत्री जी का। तो वही आज तक से उत्कर्ष सिंह कह रहे हैं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी आंख का चेकअप कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बताने के लिए इतना ही काफी है। बिहार के मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को, जो लोग फेल हो गए थे, उनको ग्रेस मार्क देकर सीधा पास कर दिया गया है। और ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों का कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा शुल्क अब उनको वापस कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर 2021 के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका इस बार बिहार बोर्ड नहीं देगा। कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 के लिए जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क कॉलेज या स्कूल के द्वारा लिया गया है, अब बोर्ड द्वारा उन कॉलेज और स्कूल के बैंक खाते में राशि वापस कर दी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। लालू यादव की पार्टी राजद के नेता का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप बिहार के युवाओं को नौकरियां नहीं दे सकते हैं तो आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि जब संभल नहीं रहा है राज्य तो क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते हो जनमत चोरों के सरदार।
और राजद नेता मनोज कुमार झा का कहना है कि बिहार सरकार संभवतः पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी सरकार है जहां किसी भी नियोजन या नियुक्ति को धांधली मुक्त नहीं किया जा सकता है। ताजा उदाहरण एसटीटी का है। इतिहास साक्षी है कि अगर राज्य के युवा को अंधे कुएं के सिवा कुछ नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ देने का विकल्प इस्तेमाल करिए श्रीमान, आपको सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। राजद का कहना है कि एसटीटी के रिजल्ट में अब भाजपा जदयू की सरकार ने एक नया कारनामा कर दिया, मेरिट घोटाला कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि एसटीटी का रिजल्ट जारी और सफल अभ्यर्थियों की नौकरी इस बार पक्की। अब असली कांड देखिए तो रिजल्ट के 3 महीने के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया गया, क्वालिफाई नंबर वालों को भी बाहर कर दिया गया। 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि जितनी सीट उतने ही लोग पास हुए, तो आखिर ये लोग बाहर कैसे हो गए। और अब सवाल उठ रहा है कि मेरिट के पहले भी उतना ही रिजल्ट हो और मेरिट के बाद भी उतना ही रिजल्ट, तो छटने वाले स्टूडेंट आखिर गया कहां और नए स्टूडेंट आखिर जो आए वे है कौन। और सुनिए, 2 कैंडिडेट का आपको मास्क दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि दोनों कैंडिडेट का कैटेगरी समान है, दोनों मेल कैंडिडेट हैं, सब कुछ समान है। और जिनका कम नंबर है वे क्वालिफाई करते हुए मेरिट लिस्ट में आ गए, और जबकि जिनका ज्यादा नंबर है वे क्वालिफाई हैं लेकिन मेरिट में नहीं आए, नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा गया। और इसको राजद ने रिट्वीट किया है और इसमें आलोक चिक्कू कहते हैं कि यहां बिना नीतीश कुमार को चढ़ावा दिए कुछ नहीं होता है भैया, आरसीपी टैक्स दो और नौकरी पाओ। पटना आते ही चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया है। चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने भाई कहते हुए अपने साथ आने का आह्वान कर दिए हैं। तेजस्वी यादव बोले कि चिराग पासवान जी खुद तय करें कि वे संविधान निर्माता के साथ रहेंगे या बाबा गोलवलकर के साथ। न्यूज फॉर नेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि चिराग के साथ आने को तैयार है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी हमेशा से ही रामविलास जी के साथ रही है, हम तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने इशारों में यह साफ कह दिया है कि चिराग के साथ काम करने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं। अब इंतजार इस बात का है कि चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगले महीने होगी काउंसलिंग। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार सरकार की ओर से काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया और साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि 15 अगस्त से पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट की नौकरी हो जाएगी। और देखिए, 5 जुलाई को जिला मुख्यालय में नगर निकाय में नियोजन इकाई, 7 जुलाई को जिला मुख्यालय में प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय में पंचायत नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। और 15 अगस्त से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। बिहार में पहली ही बारिश ने तबाही मचा दी है और पूरे साल आखिर क्या होगा ये सोचकर भी लोग डर रहे हैं। तो वहीं बिहार में बाढ़ ने अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार ने भी अब तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। बिहार में इस साल 3 गुना से भी अधिक बनेगा बाढ़ आश्रय गृह, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए दिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें कोरोना जांच के बाद ही एंट्री मिलेगी। और बाढ़ से बिहार के इन जिलों को सबसे ज्यादा खतरा है, यहाँ विशेष तैयारी की जा रही है। ये जिले हैं मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, शेखपुरा, पटना। यहाँ विशेष तैयारी की गई है। बिहार के पटना में अब बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पटना अब डूबने के कगार पर है। गंगा, पुनपुन व सोन नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। अब पटना में गंगा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है, कभी भी तबाही मचा सकती है। और कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में गंगा, गांधी घाट, हाथीदह, फतुहा में कटैया घाट आदि जगहों पर खतरे के निशान के करीब ही बह रही है। और साथ ही मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
और साथ ही बागमती नदी फिर से विकराल रूप धारण कर रही है। साथ ही भागलपुर में भी गंगा के कारण कटाव जारी है। बिहार में एसटीईटी के रिजल्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि देखिए, राजद से रितु जायसवाल का कहना है कि घोटाला वो भी युवाओं के भविष्य के साथ डूब मरना चाहिए। ऐसी सोच और घटिया सोच रखने वाली घोटालेबाज अफसर राज वाली सरकार को आप देखना चाहोगे कितनी बड़ी धांधली हुई है, तो देखिए, आपको लाइव दिखाया जा रहा है कि देखिए इस कैंडिडेट का, जिसका नाम है ऋषिकेश कुमार, जो कि मेल कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां आप तस्वीर देख सकते हैं कैंडिडेट फोटो एक फीमेल का, और वो भी ये कौन है, तो अनुपमा परमेश्वरम, जो कि एक अभिनेत्री, मशहूर अभिनेत्री है। और बड़ी बात तो ये है कि इनको क्वालिफाई कर दिया गया है। एक मेल कैंडिडेट जो कि एक फीमेल कैंडिडेट का तस्वीर लगाता है और उसको पास कर दिया जाता है, और बाकी को फेल कर दिया गया जो पहले से पास थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनुपमा परमेश्वरम का तस्वीर लगाए हुए कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया है। खबर है कि आपको फ्री में नहीं मिलेगा घरों में पहुंचने वाला पानी, देने होंगे आपको 30 रुपए प्रति महीने। बिहार में घरों तक पहुंचने वाला पानी अब फ्री में नहीं दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार अब रुपए वसूलेगी, और इसके अलावा पानी की बर्बादी के लिए भी बिहार सरकार ने एक योजना बनाई है। इसको लेकर कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। अब कुछ दिन के बाद बिहार के सभी लाभार्थियों से हर महीने 30 रुपए वसूला जाएगा। ये लीजिए, आ गई बड़ी मुसीबत, खतरा फिर से बढ़ गया। उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। 10 से 13 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्वा हवा भी चल सकती है। बिहार में खतरा बढ़ गया है। 27 जून तक बिहार में भयंकर बारिश और तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। कहा गया है कि उत्तर बिहार के जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर भयंकर बारिश का भी अनुमान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने 27 जून तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं अपने आंख का इलाज कराने के लिए, और आज नीतीश कुमार के आंख का इलाज होगा। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन किया जा सकता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां 1 सप्ताह तक रहेंगे। तो इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि खुद अपनी नाकामी का ढोल पिटवा रहे हैं। आंखों का इलाज करने के लिए बिहार छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। तो वहीं इन्होंने कहा है कि जब संभल नहीं रहा है राज्य, तो क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते हो, जनमत के चोरों के सरदार। साथ ही रोहिणी आचार्य का कहना है कि आंख दिखाना तो बहाना है, फकीरा के सामने मंत्री पद पाने की लालसा में हाथ जोड़ गिड़गिड़ाना है। बता दें कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर केंद्र में मंत्री पद पाने की सिफारिश कर सकते हैं। बिहार में गंगा नदी अब तबाही मचा रही है। भागलपुर से खबर है कि गंगा में समा गया 200 फुट बाबूपुर संत नगर पथ। कई गांव आ सकते हैं कटाव की चपेट में, कई गांव गंगा में समा सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पथ किस प्रकार से कटाव के कारण गंगा नदी में समा गया है, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। दरअसल भागलपुर के सबौर से खबर है कि गंगा के दक्षिणी तट पर हो रहे तेज कटाव ने भयावह रूप ले लिया है। रजनदीपुर पंचायत को NH 18 से जोड़ने वाला बाबूपुर संत नगर पथ गंगा के तेज कटाव का सामना नहीं कर पाया। लगभग 200 फुट गंगा में समा गया है, और मिट्टी का बड़ा से बड़ा चट्टान एकाएक गंगा में समा गया। और पटना में भी लगातार गंगा के कारण खतरा बनता ही जा रहा है। पटना भी डूबने के कगार पर नजर आ रहा है। जरा सावधान, मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार में ठनका गिरने का यानी वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। तो इधर देखिए, बिहार में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है। ठनका गिरने से कई लोग झुलस गए हैं। हालात नाजुक है। अब आसमान से सीधा आफत बरस रही है।
बीते दिन बिहार में वज्रपात के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग झुलस गए हैं। ठनका की चपेट में आए जख्मी लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वज्रपात के कारण कैमूर में 2 लोगों की जान गई है, जबकि बगहा और गया जिले में 1-1 लोगों की मौत हो गई। तो अगले 2 दिनों तक जरा बच के रहिएगा। अगले 2 दिनों तक बिहार में भयंकर बारिश और तेज वज्रपात का अलर्ट है।